नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। समाजवादी पार्टी के दो बड़े आयोजन, अखिलेश यादव की रथ यात्रा और पार्टी के 25 साल पूरे होने के मौके पर रजत जयंती समारोह। रथ यात्रा का शानदार आगाज हुआ तो रजत जयंती समारोह की तैयारियां भी जोरों पर हैं। कहने को तो यह समाजवादी पार्टी का ही कार्यक्रम है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इन दोनों ही कार्यक्रमों में अलगाव साफ नजर आ रहा है। शिवपाल ने आज मुलायम के हवाले से ऐलान किया है कि पार्टी से बर्खास्त नेता रजत जयंती समारोह में शामिल नहीं होंगे और अगर आए तो पुलिस एक्शन होगा। साफ है, अखिलेश के करीबी जितने भी बर्खास्त किए गए हैं उनके लिए यह चेतावनी है। तो क्या मतलब साफ है कि दोनों के बीच में न सिर्फ जंग जारी है बल्कि तीखी भी है और दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है और अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है। तो क्या फिर इसका मतलब कि दोनों के बीच की लड़ाई, चाहे लाख दावे किए गए हों खत्म होने के, खत्म हुए नहीं हैं? समझेंगे इसको। और अगर ये लड़ाई जारी है जैसा कि साफ दिख रहा है तो फिर इसके नतीजे क्या होंगे, करेंगे बात आज सबसे बड़ा मुद्दा में तमाम मेहमानों से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। रजत जयंती समारोह पर कुनबे की कलह का असर, शिवपाल वाले अंदर, अखिलेश वाले बाहर। 3 नवंबर को अखिलेश की रथ यात्रा के जोरदार आगाज के बाद एसपी का अगला महाआयोजन है रजत जयंती समारोह। इसमें पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और देश के समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले कई बड़े नेता शामिल होंगे। लेकिन इस समारोह में पार्टी से बर्खास्त नेताओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव के मुताबिक ये फैसला नेताजी का है। अगर किसी ने घुसने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। इस संबंध में पुलिस को भी जानकारी दे दी गई है। इस फरमान के साथ ही सियासी गलियारों में अटकलों का दौर फिर एक बार शुरू हो गया है। सवाल ये उठता है कि सब ठीक होने के तमाम दावों के बीच कुनबे में कलह क्या अब भी बरकरार है? ये सवाल जायज भी है, क्योंकि जिन बर्खास्त नेताओं की एंट्री बैन की गई है वे सभी अखिलेश समर्थक माने जाते हैं। ये सभी वही युवा नेता हैं जो 3 नवंबर को शुरू हुई रथ यात्रा में सीएम अखिलेश के हम कदम थे। जनता के बीच वो सीएम के साथ मौजूद थे। सीएम ने भी सभी के समारोह में शामिल होने के संकेत दिए थे। तो आखिर मुलायम के इस फरमान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये संगठन और जनता के बीच अपना दमखम दिखाने की कवायद है या फिर ये शिवपाल का सीएम पर पलटवार है? वजह भी साफ है। ये दोनों तस्वीरें एक ही वक्त की हैं, बस जगह अलग अलग हैं। पहली तस्वीर समाजवादी पार्टी के दफ्तर की है, जहां शिवपाल फ्रंटल संगठनों की बैठक ले रहे थे, जबकि दूसरी तरफ उसी समय अखिलेश के युवा समर्थक अखिलेश के सरकारी आवास पर रथ यात्रा के बाद मीटिंग कर रहे थे। साफ देख सकते हैं कि शिवपाल की बैठक में कार्यकर्ता नाम मात्र के हैं, जबकि अखिलेश समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि अखिलेश समर्थक नेताओं को बर्खास्त कर शिवपाल ने उनकी जगह जो नए पदाधिकारी नियुक्त किए थे वो भी बैठक में शामिल नहीं हुए। तो क्या समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का कद कम हो रहा है? जानकारों की माने तो कमोवेश ऐसा ही है, क्योंकि रथ यात्रा में सीएम ने अपना दम दिखाया तो अब बारी शिवपाल की है और बर्खास्त नेताओं के समारोह में बैन को अखिलेश पर एक प्रहार के तौर पर ही देखा जा रहा है। रथ यात्रा के जरिए अपनी सियासी ताकत अखिलेश यादव ने दिखाई तो अब पार्टी के सिल्वर जुबली प्रोग्राम के बहाने अपनी ताकत का एहसास कराने की बारी शिवपाल सिंह यादव की है। मंच सज चुका है, अब इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि आगे निकलने की इस होड़ में शिवपाल सिंह यादव अखिलेश से कितना आगे निकल पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जी, तो ये क्या हालात हैं? और जो बार बार कहा जा रहा है कि सब ठीक है परिवार में, हकीकत कुछ और है। अंदर खाने आग सुलग रही है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या चाचा भतीजे के बीच शक्ति प्रदर्शन की जंग लगातार जारी है? बर्खास्त नेताओं पर बैन के बहाने शिवपाल ने फिर ये अपनी ताकत दिखाई है क्या? क्या ये इस फिर एक कल कोई बड़ा ड्रामा हो सकता है? और क्या कुनबे में कलह अब भी बरकरार है? आखिर कहां जाकर खत्म होगी ये लड़ाई, या फिर एक कब्र खोदने की कवायद है? मेरे साथ जुड़े हुए कुछ खास मेहमान, उत्कर्ष सिन्हा साहब वरिष्ठ पत्रकार, हरीश चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी यूपी के प्रवक्ता और अरशद आबिद एसपी नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आबिद साहब, ये जो हम आज फरमान देख रहे हैं
इसका क्या मतलब? साफ साफ शिवपाल जी ने आज कह दिया है कि अखिलेश के लोग इस जश्न में नहीं आएंगे, इस समारोह में नहीं आएंगे। यानी जंग तो जारी है। देखिए झा जी, समाजवादी पार्टी सिद्धांतवादियों की पार्टी है और सिद्धांतवादियों में छोटे मोटे मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन जब सांप्रदायिक ताकतों से और जातिवादी ताकतों से लड़ने की बात आती है तो पूरे समाजवादी पूरी ताकत के साथ इकट्ठे होकर सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों को नेस्त नाबूद करने की कोशिश में लग जाते हैं, कुचलने में लग जाते हैं। जहां तक कल के सम्मेलन का सवाल है, 3 नवंबर में समाजवादी पार्टी की सरकार की विकास से विजय की ओर समाजवादी विकास रथ यात्रा अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निकाली गई थी। उस रथ यात्रा में 10 लाख लोग लखनऊ में मौजूद थे। 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी का ये अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन था। पार्टी 5 नवंबर को अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। तो आज शिवपाल सिंह यादव जी ने जो एक निर्देश जारी किया है, तो सिर्फ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के आदेश पर जारी किया गया है। नहीं, ठीक है, ये तो ठीक है। ये कहा गया है कि जो पार्टी के बर्खास्त नेता है, जिनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है, वो सम्मेलन में नहीं पहुंचेंगे। बाकी 10 लाख लोग पूरी ताकत के साथ कल जनेश्वर मिश्रा मैदान में पहुंच जाएंगे। और आप देख लेना कि ये सम्मेलन, रजत जयंती समारोह हमारे देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा समारोह होगा, सम्मेलन होगा। लेकिन इसमें अखिलेश के समर्थक, अखिलेश के लोग, अखिलेश के करीबी नहीं होंगे, ये भी साफ हो गया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो बर्खास्त नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी से बर्खास्त नेता हैं, उसमें 5 एमएलसी और कुछ पार्टी के पूर्व पदाधिकारी हैं, सिर्फ वो सम्मेलन स्थल पर मौजूद नहीं रहेंगे। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जिसमें राम यादव जी का फैसला है और शिवपाल यादव जी ने आबिद साहब पार्टी में। आबिद साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर राम गोपाल जी जाएंगे तो उनको पुलिस का डंडा पड़ेगा, अगर अखिलेश के जो युवा नेता हैं तो उसको पुलिस का डंडा पड़ेगा, ये कह दिया गया है। देखिए समाजवादी पार्टी से निष्कासित कोई 1000-2000 लोग कार्यकर्ता तो है नहीं, नाम मात्र के कार्यकर्ता निष्कासित हैं। उसमें 5 एमएलसी हैं और कुछ पार्टी के पूर्व पदाधिकारी हैं। सिर्फ उनको जाने पर बैन किया गया है कि वो लोग किसी भी कीमत पर समारोह पर नहीं पहुंचेंगे। और शिवपाल सिंह यादव जी ने ये सारी जानकारी लखनऊ के तो जंग जारी है ना फिर कि अगर तो ये लोग आते हैं तो आप इनको रोकिए, सम्मेलन में मत आने दीजिए। हाँ, और नहीं तो पुलिस की कार्रवाई होगी। सभी युवा कार्यकर्ता लाखों की तादाद में सम्मेलन स्थल पर पहुंचेंगे और ये ये जो समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस है, रजत जयंती समारोह है, आप देखना कल 10 लाख लोगों की भीड़ इसमें जुड़ेगी। नहीं, वो तो ठीक है। और ये देश का सबसे बड़ा कोई सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन साबित होगा। लेकिन ठीक है, लेकिन जंग, इससे ये साफ हो जाता है कि जंग जारी है। कोई जंग नहीं है झाजी। समाजवादी पार्टी कल भी एक थी, समाजवादी पार्टी आज भी एक है और समाजवादी पार्टी कल भी एक रहेगी। और समाजवादी पार्टी अपनी एकजुटता और अपने विकास के बलबूते, अपने कार्यों के बलबूते 2017 के चुनाव में जा रही है और जनता हमारे विकास के कार्यों पर बहुत लगाई। 2017 में आप जो यकीन हमें बार-बार दिलाना चाह रहे हैं लेकर अपनी सरकार बनाएगी कि अखिलेश के पोस्टर से शिवपाल गायब हो, शिवपाल के पोस्टर से अखिलेश गायब हो, अखिलेश के कार्यक्रम में शिवपाल के समर्थक न जाएं, शिवपाल जिस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं उसमें अखिलेश के समर्थक न जाएं, लेकिन सब कुछ ठीक है। क्या उत्कर्ष सिन्हा साहब, आप भी ऐसा यकीन करते हैं क्या? नहीं है जी, नहीं, देखिए बहुत साफ बात है अजय कि तलवारें तो खिंची हुई हैं। आप याद करिए 3 नवंबर को मंच पर जो नेता मौजूद थे उनको शिवपाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी से निकाल दिया है। उसके बाद वो 3 तारीख की रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए वहां मौजूद थे। वहां पर अखिलेश यादव ने अपने भाषण में एक बड़ी ध्यान देने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 3 नवंबर के इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने सफल बनाया है वही लोग 5 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। लेकिन उसके बाद दोपहर 2:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं शिवपाल जी, तो वो ये कहते हैं कि बर्खास्त नेताओं को जाने की जरूरत नहीं थी। और आज 4 तारीख को वो ये फरमान जारी कर देते हैं कि बर्खास्त नेता नहीं आएंगे। यानी कि सिर्फ 5 एमएलसी और कुछ पदाधिकारियों का नहीं, एक मंत्री का भी सवाल है। पवन पांडे भी पार्टी से बर्खास्त किए जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 तारीख को जो वो सारा समाजवादी कुनबा एक दिख रहा था, उसमें बिल्कुल क्लियर डिवीजन है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तुम्हारा कार्यक्रम और हमारा कार्यक्रम वाली प्रतिष्ठा लग गई है दांव पे। ऐसे में
ये बात मान लेना कि अखिलेश यादव अपने उन समर्थकों को नहीं छोड़ा है, उन्होंने अपना उन समर्थकों के साथ कमिटमेंट अखिलेश लगातार दिखा रहे हैं और आज भी अखिलेश यादव के सरकारी आवास पर वो सारे नेता मौजूद हैं और रोज ही रहते हैं और उन्होंने 3 नवंबर के लिए बहुत कोशिश भी, बड़ी मेहनत भी की थी और वो कार्यक्रम अभूतपूर्व हुआ। अब इसको रोकना निश्चित तौर पर ये बताने की कोशिश है कि हम उन लोगों को पार्टी के भीतर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है कि अखिलेश समर्थक 193 लोग इस कार्यक्रम से बाहर किए जाने के लिए उनको एक तरीके से आप कहिए तो उनको एक धमकी दी गई है कि और इसके लिए कार्रवाई होगी। पार्टी से तो आप निकाल चुके हैं, अब कौन सी कार्रवाई होने वाली भाई? नहीं सिन्हा साहब, ये अगर इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाना, ये भी अपने आप में बड़ा संदेश है। आप हो सकता है सीधे कम्युनिकेट कर देते या लाखों की भीड़ होगी उसमें वो है या नहीं है किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जता रहे हैं, ये बता रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि हाँ ये लकीर है। वो अवॉइड किया जा सकता था। हाँ। वो अवॉइड किया जा सकता था जी। 3 तारीख को अवॉइड किया गया था। हाँ। 5 को भी अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन वो बाकायदा इस चीज को मेंशन करके ये चीज सतह पे लाई गई है। आबिद साहब, ये सवाल है कि आप बाकायदा पीसी करके ये बात रख रहे हैं, यानी आप उस झगड़े को जिंदा रखना चाह रहे हैं और न जिंदा रखना चाह रहे हैं बल्कि उसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। आप हमले हाँ जी, बोलते दिखाई दे रहे हैं। झा जी, समाजवादी पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है। समाजवादी सिद्धांतवादी लोग होते हैं और सिद्धांतवादी नहीं तो जो अखिलेश कार्यक्रम कर रहे थे वो समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था क्या? कुछ लोग नहीं आबिद साहब जो कि पूरी आबिद साहब मेरी बात सुने। 3 तारीख का कार्यक्रम जब अखिलेश रथ रवाना कर रहे थे, क्या वो समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था? क्या वहां समाजवादी पार्टी के सिद्धांत लागू नहीं थे? फिर वहां पर कैसे ये सभी लोग मौजूद थे जो अब नहीं होंगे कल के कार्यक्रम में? ये कौन सा सिद्धांत है? देखिए शिवपाल यादव जी जब नेताजी के साथ मंच पर आए, हाँ, और फिर उन्होंने अखिलेश जी को समाजवादी विकास रथ यात्रा को सफल बनाने का अखिलेश जी को आशीर्वाद दिया। हाँ। और दावा किया कि 2017 में समाजवादी पार्टी ही सरकार बनाएगी क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश की। उसके बाद शिवपाल यादव जी ने 2:30 पर पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सवाल पत्रकारों ने पूछा तो शिवपाल जी ने वहां पर कहा कि उन लोगों को वहां पर नहीं आना चाहिए था। कहा शिवपाल जी ने। अब शिवपाल जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बहुत बड़े नेता हैं देश के। हाँ। और देश के बाहर भी जब जाते हैं, हरियाणा, राजस्थान, नहीं आप ठीक है तो उन्होंने नेताजी के आदेश का पालन किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी का ये फैसला तो इसका मतलब ये साफ है, लागू किया है। मैं जानता हूं कि ये फैसला है, उन्होंने दिया है हवाला मुलायम जी का, और इसीलिए ये सवाल हमारे जहन में आया और इसलिए हम रख रहे हैं आपके सामने, क्योंकि जनता के मन में भी ये सवाल उठता है कि 3 तारीख के कार्यक्रम में जो अखिलेश शुरू कर रहे हैं वहां पर ये लोग पहुंचते हैं और उन्हीं पर बैन लग जाता है 5 तारीख के कार्यक्रम में। क्या दोनों समाजवादी पार्टी के ही कार्यक्रम हैं या अलग अलग हैं, या फिर ये दरअसल तलवारें जो खींची है उसका नतीजा है? हरिश्चंद्र श्रीवास्तव साहब, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपके लिए ताली बजाने का बहुत अच्छा मौका है। ये मौका खत्म हुआ नहीं है, दिखाने की कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन आप अभी भी ताली बजा सकते हैं। नहीं अजय जी, देखिए झा साहब जी, ये जो पूरा मसला है ये एक निगेटिव पब्लिसिटी लेने का तरीका है। अच्छा, ये जो 2-3 महीने से लगातार जो समाजवादी कुनबे में चल रहा है, समाजवादी पार्टी को पॉजिटिव तरीके से तो कोई पब्लिसिटी मिल नहीं सकती थी लोगों के बीच में। इसी बहाने आप इस पे डिबेट कर रहे हैं, इसी बहाने मीडिया इनको आधा पेज, एक पेज इन पे खबर बना रही है। तो ये एक निगेटिव पब्लिसिटी का तरीका है जिस टेक्नोलॉजी को समाजवादी पार्टी ने अपना रखा है। इस 4-4.5 सालों में इनके पास उपलब्धि नाम पे तो कुछ है नहीं। जनता पूरी तरह से त्रस्त और पस्त रही, कानून व्यवस्था रहा हो, अपराध रहा हो, भ्रष्टाचार रहा हो, आप पूरा शासन प्रशासन तंत्र पूरी तरह से पैरालाइज्ड रहा। तो
पॉजिटिव रूप से इनके पास बहुत बड़े बड़े विज्ञापन दिए, अखबारों में 2-2, 3-3 पेज रोज विज्ञापन देते रहे और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में विज्ञापन देते रहे, होर्डिंग बैनर सब लगाते रहे, लेकिन पब्लिक की निराशा जस की तस बनी रही और पब्लिक ने अपने मन से इनको खारिज किया। तो इन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया कि अखिलेश को बेचारा बना दो, अखिलेश के लिए सिंपैथी गेन करो, और एक निगेटिव पब्लिसिटी का एक तरीका इन्होंने बनाया। अर्शद साहब, सारे आप तो क्या ये आप लोगों की चाल है क्या? और ये आप लोगों की चाल है क्या? आप उस पे बहस कर रहे हो। भाजपा के लोग झूठ बोलने में पूरी तरह माहिर होते हैं। हमारा 2012 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। समाजवादी यही समझने के लिए हम बैठे हैं, तो इसलिए तो आपको बुलाया हरिश्चंद्र जी। हमने सारे वादे पूरे किए। हमारी बेटी उसका कल कन्या विद्याधन 1090, 102, 108 किसानों को उनकी उपज का मूल्य, महिलाओं को सम्मान, लोहिया ग्रामीण आवास, जनेश्वर मिश्रा ग्रामीण आवास, हमने सब दिए। जो हमने मैनिफेस्टो में वादे किए वो सारे पूरे किए, और जो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था हमने वो भी लाए। मेट्रो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं थी, केंद्र सरकार ने अड़ंगे लगाए, फिर भी हमने उत्तर प्रदेश से मेट्रो लाए। आज उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां 4 जगह से मेट्रो जो है शुरू हो गई है। उसके बाद हमने देश का सबसे बड़ा लंबा एक्सप्रेसवे, सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा जिस पर लोग चले नहीं, आगरा लखनऊ यमुना एक्सप्रेस वे बनाया। 22 महीने का रिकॉर्ड टाइम में हमने बनाया। उसका उद्घाटन 21 नवंबर को होने जा रहा है। भाजपा के लोग बताएं देश में इनकी 12 स्टेट में सरकार है, शिवपाल जी ही नहीं मान रहे हैं तो बाकी लोग कैसे मानेंगे? 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई, और हमने प्रदेश की महिलाओं को, 55 लाख महिलाओं को, जो दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना है, समाजवादी पेंशन योजना, हमने 55 लाख महिलाओं को सीधे समाजवादी पेंशन योजना दी अपने संसाधनों के बलबूते। भाजपा के लोग बताएं कि इनकी 12 स्टेट में सरकार है, हरिश्चंद्र जी आप जवाब दीजिए। पेंशन मिलती है। देखिए, आपके सवाल का जवाब ये था। साहब को बोलने, अरशद साहब समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं में है, इनको बोलने में महारत हासिल है। नहीं, तो ये आप ज्यादा बोलते हो, लेकिन आप गिना डाली, तो आप झूठ और बोलते हो। जिन योजनाएं जो गिनाई उसका सच तो जानिए झा साहब आप, कि ये आपने देखा, चाहे वो 102 हो, 108 हो, जो भी इनकी ये जितनी भी सेवाएं बता डाली, एक भी कहीं आपको फंक्शनल नहीं मिलेगी। हमारे उत्तर प्रदेश में अस्पताल में पर्चा 1 रुपए का बनता है, इन्होंने और हर बता डाला बीमारी का इलाज मुफ्त होता है। भाजपा की सरकार में इन्होंने बता डाला कि मेट्रो में किसी गंभीर केंद्र सरकार ने इलाज नहीं होता। ये नहीं बताया कि केंद्र सरकार ने गारंटी ली और केंद्र सरकार ने आधे ज्यादा पैसे दिए तब ये मेट्रो बना पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने मेट्रो बनाने में पूरे रंगे लगाए। जो हरीश जी, मेरा आपसे सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट जो भारत सरकार को देना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत देख लीजिए, 9,000 करोड़ रुपए की कटौती ये कह रहे हैं मुफ्त में हम इलाज कर रहे हैं, इसलिए की गई ताकि उत्तर प्रदेश का विकास ना हो रहे, अस्पतालों के बरामदे में प्रसव हो रहे हैं, जा सके। ये तो हालत है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की सरकार है, जो ये उत्तर प्रदेश को इन्होंने दिया, जो देश को दंगों की आग में वो दिया अराजकता, वो दिया गुंडा राज, वो दिया माफिया राज। अगर आपको देखना है तो आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, ये आप लोग एक दूसरे की तारीफ चुनाव के मैदान में करेंगे ही करें जाकर के। मैं यहां पर यह समझना चाह रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी के भीतर जो दरार, जो कलह, जो तकरार, जो तनातनी का दौर था, वो अभी भी बरकरार है? और अरशद आबिद साहब, और जो दिखाई दे रहा है कि है, तो फिर सवाल यह है, हरिश्चंद्र जी का आरोप यह है, इनका मिला जुला खेल है, ये इनका मिला जुला बाजा है और निगेटिव पब्लिसिटी ले रहे हैं, जिसको मीडिया के मित्र समझ नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी आधा पेज, एक पेज अखबार लिख रहे हो, आप लोग पास करा रहे हो कि समाजवादी पार्टी अपने विकास के कार्यों के बलबूते प्रदेश की जनता के बीच जा रही है। प्रदेश की जनता तय करेगी कि तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रही है? भारत सरकार में क्या, ये और स्टेटों में क्या? नहीं, अब उत्कर्ष साहब मैं आपको लाता हूं बीच में। क्या ये वाकई हरिश्चंद्र जी की बातों में दम है? अरशद साहब, उसके ऊपर बहस ही नहीं है। हाँ। आपके कामों के ऊपर बहस दूसरे दिन होगी। हाँ। फिलहाल बहस पार्टी के भीतर जो सब कुछ चल रहा है उसके ऊपर है। तो आपकी योजनाएं आप अपने रथ के साथ बताएंगे, भाजपा अपनी योजनाएं अपने रथ के साथ बताएगी। हाँ। सवाल ये है
कि इतनी बड़ी पार्टी 25 साल पूरा होने जा रहे हैं, इतने कद्दावर नेता बाहर के लोग आ रहे हैं और आप अपने ही नेताओं को, जो चुने हुए नेता थे जिन्होंने संगठन को खड़ा करने में अपना खून पसीना लगाया, उसको आयोजन से बाहर रख के धमकी देते हुए बाहर रखा कि कार्यवाही करेंगे। नहीं, लेकिन इसमें कार्यवाही करने वाले उत्कर्ष सिन्हा जी, पार्टी से कर जो हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, जो आप करने वाले हैं जी, जो हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं और कई लोग ऐसा कहने लगे हैं कि क्या वाकई ये एक सोची समझी रणनीति है समाजवादी पार्टी की, कुछ बातों से ध्यान हटाने के लिए, खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए, सभी बाकी चर्चा में कोई नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्या ये वाकई एक स्क्रिप्टेड है सब कुछ? आपको भी ऐसा लगता है क्या? इस थ्योरी को आप भी मानते हैं क्या? नहीं अजय, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। ये ठीक है, विपक्षी दलों का और सबका अपना परसेप्शन होता है, लेकिन हम लोग लगातार देख रहे हैं। देखिए ये जो लड़ाई सतह पे आज दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि ये सारी लड़ाई अचानक से पैदा हुई और अचानक से एक ड्रामा क्रिएट कर दिया गया। ये काफी दिन से पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष और सत्ता संतुलन तो चल ही रहा था, लेकिन वो सतह पे नहीं आया था। ये पूरे घटनाक्रम में जो तेजी आई है, मैं फिर नाम लेके कह रहा हूं, पहले दिन से मैंने ये बात कही है कि अमर सिंह की पार्टी में जिस दिन से साफ वापसी हुई है, उसके बाद इस पूरे यज्ञ में, इस हवन के भीतर एक साथ बड़ा घी गिर गया है और सबकी महत्वाकांक्षा। तो अगर ये सही है, लड़ाई सतह पे आई है, तो उसका सिन्हा जी, ऐसा मान लेना कि ये, क्योंकि देखिए जहां तक इसको बात होती तो आप देखिए कल मामला सेटल हो चुका होता, आज इसको बढ़ाने की जरूरत ही क्या थी? 2 महीने सब कुछ चला, कल सब लोग एक साथ आ गए, उसके बाद क्या जरूरत थी बढ़ाने की? तो फिर इसका मतलब अगर ये सही है कि ये लड़ाई असली है, आज दिख रहा है, कल भी दिखने की उत्कर्ष जी, अगर ये लड़ाई असली है तो फिर तो इसका मतलब पार्टी में हालात बेकाबू हैं, ये है। और ये फिर कहां जाएगा, कहां जाकर खत्म होगा, क्या अंजाम होगा इसका? नहीं देखिए, पार्टी में हालात, बिल्कुल ये कठिन सवाल है, लेकिन अब यहाँ पे मुलायम सिंह, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि मुलायम सिंह अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारी कुश्तियां लड़े हैं, ये कुश्ती सबसे कठिन लड़ाई उनकी है और वो संभालने की बहुत कोशिश की। आप देखिए, अखिलेश यादव ने भी कभी मुलायम सिंह के खिलाफ कोई बात नहीं की, उनके कैंपेन में भी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव साथ रहे। शिवपाल जी भी कहते हैं कि नेताजी ने ऐसा किया, लेकिन ये दोनों के बीच में जो चीज चल रही है वो तो अब सतह पे है। आखिर अगर शिवपाल जी आज ये फरमान नहीं जारी करते तो चीजें में क्या बिगड़ा होने वाला था? चीजें तो बन रही थी, चीजें तो सब अपने पटरी पे आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि तो इसके भीतर एक महत्वाकांक्षा हो या अपने असर की बात हो या भावनात्मक हिट हो, मैं ये भी मानता हूं कि हो सकता है कि ये भावनात्मक मामला हो, लेकिन जो कुछ है वो है। और ये चीज आग है जल्दी से जो बुझी नहीं है, आग है जो सुलग रही है अंदर खाने की तरफ निगाह लगा रहे हैं, वो भी इस बात से ही सहमे हुए हैं। तो अरशद आबिद साहब बात से सहमे हुए हैं कि क्या होगा, हम गठबंधन में जाएं तो किसके भरोसे जाएं? अरशद आबिद साहब, तो इसका मतलब है कि आग है जो सुलग रही है, तो क्या, अच्छा इसका मतलब एक ये भी है क्या कि शक्ति प्रदर्शन है? अखिलेश ने शक्ति प्रदर्शन किया 3 को, तो अब 5 को शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं शिवपाल कि हम पार्टी के मुखिया हैं यूपी में और हम आपके लोगों को नहीं आने देंगे, और देखिए हम आपसे बड़ा कार्यक्रम करके दिखाएंगे। झा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल जो समाजवादी विकास रथ यात्रा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पूरे मीडिया को बुला करके उसको ये बताना खास तौर से कि देखिए हम उन लोगों को नहीं आने देंगे यहाँ पर जो कल आपको दिखाई दे रहे थे, इसका क्या मतलब है? की तादाद में वो भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तो इसमें कहां से शक्ति प्रदर्शन का सवाल पैदा हो जाता है? कल भी पार्टी का कार्यक्रम था और आज भी और कल भी पार्टी का कार्यक्रम होगा। पूरी पार्टी, अरशद भाई, संजय लाठर, आनंद भदौरिया, उदय यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी पवन पांडे, सिर्फ उन ये सारे लोग कल तो थे और कल नहीं होंगे, और इसके लिए कहा गया है पूरे मीडिया को बुला करके कहा जा रहा है कि जो कल थे कल नहीं होंगे, क्योंकि कल मेरा कार्यक्रम है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि कार्यक्रम है? समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है, तो कल नहीं था? कार्यकर्ता का कार्यक्रम नहीं, तो कल नहीं था कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी अरशद साहब, कार्यकर्ता पूरे देश, मैं समझता हूं आपके लिए इस पर कल था वैसे कल भी है, कल वाले कार्यक्रम में भी सब थे, कल भी होने चाहिए थे।
चले, आबिद साहब के लिए मुश्किल है इसका जवाब देना। वो भला कैसे कहें जब पार्टी में शीर्ष ही आपस में टकरा रहे हो, जब परिवार के लोग ही एक दूसरे की जड़ें खोदने में लगे हो, तो फिर इसमें आबिद साहब जैसे नेता भला क्या करें? इनको डिफेंड करने के अलावा इनके पास और कोई लाइन लेने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हरिश्चंद्र जी, अगर आपको लगता है कि ये दरअसल आप लोगों को चर्चा से बाहर बनाए रखने की कवायद है, चालाकी है, तो फिर इसका काट क्या आपके पास है, जवाब क्या आपके पास है? यहां तक कि चर्चा हो रही है इस लड़ाई की, आपके यात्रा आपकी भी शुरू हो रही है, कल उसकी चर्चा नहीं हो रही है। आप लोग तो बैकग्राउंड में चले गए हैं। नहीं, बैकग्राउंड में कौन गया है ये उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। लेकिन ये जो अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए जो निगेटिव पब्लिसिटी का समाजवादी पार्टी का ये जो मंचन हो रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार की कोई नाकामी नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार और मैं आदरणीय उत्तर सिन्हा जी का बहुत आदर करता हूं, स्थापित किया है। लेकिन उनकी इस थ्योरी से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कहीं ये केवल अमर सिंह की वजह से हो रहा है, क्योंकि आदरणीय मुलायम सिंह जी बहुत मजे राजनीतिज्ञ हैं, शिवपाल जी भी बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, अखिलेश जी फिलहाल लग रहा है कि आपके पास जवाब नहीं है कि आप इनकी इस रणनीति का क्या काट आप ढूंढेंगे, आपके पास नहीं है। तो 2014 लेकिन रणनीति से भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे के साथ लेकिन इतना साफ है कि समाजवादी पार्टी में अभी भी तलवारें सिर्फ खिंची नहीं हैं, बल्कि हमले भी हो रहे हैं, वार भी किए जा रहे हैं और जख्म भी दिए जा रहे हैं। क्या कल फिर कोई हम बड़ा ड्रामा देखने जा रहे हैं? क्योंकि ऐलान किया गया है कि वो लोग नहीं आएंगे जिनको बर्खास्त किया गया है, जो सब के सब करीबी हैं अखिलेश के। क्या वो आएंगे? क्या इस चेतावनी और या इस ऐलान का विरोध करने आएंगे या कोई बवाल होगा? ये भी दिलचस्प होगा देखना। लेकिन फिलहाल ये जंग जारी है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।